आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें प्रपोज किया गया, अरविंद केजरीवाल ने भी, ममता बनर्जी ने भी, खरगे के नाम को लेकर के, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर। हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम बतौर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2024 के आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए प्रस्तावित किया। अब इस पर डायलॉग होगा, डिस्कशन होगी और अंत में डिसीजन होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कि खड़गे साहब एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल ल्यूमिनरी हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और एक 55 साल का उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष करके बड़ा कुछ हासिल भी किया और इस देश की नींव को मजबूत करने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा उनका। एक बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया और वहां से आज एक ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता के तौर पे जिसने अपनी शुरुआत करी हो, आज उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि उनका वो संघर्षशील जीवन, उनके क्रेडेंशियल्स, उनका अनुभव इस देश के लिए बहुत लाभदायक साबित। इस मीटिंग को लेकर के नीतीश कुमार को सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो नाराज होके चले गए, लालू यादव चले गए और संयोजक का कोई जो घोषणा होनी थी नहीं। जब से इंडिया गठबंधन बना है, आप लोग लगातार कयास लगाते हैं कि आज कोई कन्वीनर घोषित हो जाएगा, आज ये शख्स नाराज हो जाएगा या ये नाराज हो गया। ये सब ऐसे ही बातें हैं, ये सब हवा उड़ाई जाती है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, मजबूत है और एकजुटता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हमारी सीट शेयरिंग पे चर्चा शुरू होगी, बहुत जल्द हमारा कैंपेन रोल आउट होगा और आप देखेंगे कि 2024 में इंडिया जीतेगा। इंडिया ही एक वैकल्पिक सरकार देश में बनाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर के जो कहा जा रहा है कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर फार्मूला सही तरीके से तय नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के क्या तरीका अपनाया जाए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो राज्य समान नहीं है। हर राज्यों में राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक जमीन अलग प्रकार की है। कहीं 2 पार्टियां हैं तो कहीं 3 पार्टियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपने व्यक्तिगत मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा छोड़कर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अग्री करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा कैंपेन शुरू हो, हम लोगों के बीच जाएं और लोगों के बीच जाकर ये बताएं कि कैसे हम लोग एक बेहतर भारत का ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, लोगों की रोजमर्रा के जीवन में जो समस्या है उसका क्या हल हमारे पास है, ये लोगों के बीच लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीट शेयरिंग का फार्मूला जल्द ही तैयार होगा। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि 1 कैंडिडेट 1 सीट का जो फार्मूला उन्होंने तैयार किया था, उसके आधार पर जो 6 महत्वपूर्ण राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, इसके अलावा पंजाब हो, दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों में इस तरीके से फार्मूले को तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही इस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।